learn the other methods, that is method of separation. कौन से मेथड है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, 2 more methods. इससे पहले हमने पढ़े विनोइंग, हमने पढ़ा थ्रेसिंग, हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, हमने पढ़ा सीविंग, हमने पढ़ा, है ना. उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जिनका यूज हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए करते हैं. फाइन. तो इसमें हमारे 2 मेथड्स हैं, एक है इवापोरेशन एंड द सेकेंड वन इज कंडेंसेशन. ठीक है, अगर इवापोरेशन की अगर हम बात करते हैं, इवापोरेशन क्या होता है? देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कन्वर्जन का मतलब है चेंज करना, एक रूप का दूसरे रूप में बदलना. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. वेपर का मतलब होता है स्टीम, भाप. ठीक है, यानी आपने देखा होगा जब घरों में हम लोग खाना बनाते हैं या फिर पानी चाय बनाते हैं घरों में, तो कुछ टाइम बाद वो बॉईल होता है. जब जैसे बॉईल होने से जो पहले की स्टेज होती है, जब पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, अगर ऊपर से हम एक ढक्कन रखते हैं उसमें, जब हम सब्जी भी बनाते हैं, अगर ऊपर से हम ढक्कन रखते हैं तो क्या होता है, उसकी सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो कलेक्ट हो जाती है. ठीक है, चाय के ढक्कन के ऊपर भी आपने देखा होगा, वो वैसे तो भाप होता है जो उड़ के आता है ऊपर को पानी में से गर्म होने के बाद, लेकिन अगर उसको आप क्या करेंगे, लिड को हटाएंगे, उस ढक्कन को हटाएंगे, तो क्या होता है, वो जो वाटर वेपर हैं वो चेंज होता जाते हैं वाटर में. ठीक है, तो सिर्फ वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. ओके, यानी एंड इवापोरेशन अकर कंटिन्यूअसली वेयरएवर वाटर इज प्रेजेंट. अब अगर हम कहें इवापोरेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हम समझेंगे इवापोरेशन को? अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिखे भी हैं. पहला है यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, और दूसरा ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. सबसे इजी एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सूखना. घरों में हम लोग कपड़े धोते हैं नॉर्मली, मम्मी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, कपड़े छत में डाल देते हैं. ठीक है, और जब जैसे अगर तेज धूप होती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना. जब क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा वेदर होता है, मौसम ठंडा होता है, तो उस समय हमारे कपड़े थोड़ा लेट में सूखते हैं, लेकिन सूख जाते हैं. राइट, तो कपड़े, जो गीले कपड़ों का सूखना भी क्या है, एक तरीके से इवापोरेशन की प्रोसेस है. जो आपके कपड़े गीले थे, क्या हुआ, धीरे धीरे वो पानी उड़ गया उनमें से. राइट, पानी इवापोरेट हो गया, हुआ. सो वो पानी इवापोरेट कैसे हुआ? द वाटर विच वॉज प्रेजेंट इन द क्लोथ्स was get evaporated in the form of vapor, भाप के रूप में उड़ गया, और जिससे हमें क्या होंगे, सूखे कपड़े मिल जाएंगे. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. उसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे फर्श पे पानी गिरा दूं, कुछ टाइम बाद वो पानी खुद ब खुद सूख जाएगा. राइट, तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द इवापोरेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कम टू द कंडेंसेशन. ठीक है, अब देखिए, इवापोरेशन की प्रोसेस तो हुई हमारी, यानी जो वाटर था, जो कि स्प्रेड हो रखा था, या फिर जो गीले कपड़ों में हमारा पानी था, वो पानी वेपर बन के तो उड़ गया, लेकिन वेपर बनने के बाद भी तो एक दूसरी कंडीशन आएगी, क्या होगा उसमें? ठीक है, सो कंडेंसेशन अगर हम देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म. दोबारा से वो वाटर वेपर क्या हो रहे हैं, वाटर बन जा रहे हैं, तो दैट इज द कंडेंसेशन. ओके, अगर और एंड इट अकर व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट ऑफ कूलिंग सरफेस. और वाटर वेपर जो भाप है, जब वो किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो वाटर में चेंज हो जाता है, दोबारा से पानी की बूंदों में बदल जाता है. बारिश का होना भी हमारा एक तरीके से वाटर साइकिल जो होता है वो इसी प्रोसेस के अंतर्गत आता है. ठीक है, और इसमें एग्जांपल देख लीजिए, फॉग, जो धुंध बनती है हमारी, ड्यू, परफ्यूम्स वगैरह हम जो यूज करते हैं, ड्यू, एंड क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का बनना इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ
कंडेंसेशन। ओके।